दोस्तों, हम लोगों ने अपनी पिछली वीडियो में HTML की संरचना को देखा था, यानी कि HTML के स्ट्रक्चर को देखा था कि HTML के स्ट्रक्चर में क्या क्या चीज़ें होती हैं। आज की अपनी इस वीडियो में हम जानेंगे कि वेल स्ट्रक्चर्ड HTML डॉक्यूमेंट का महत्व क्या होता है, इसके क्या लाभ होते हैं। क्योंकि वेब डेवलपमेंट की दुनिया में एक वेल स्ट्रक्चर्ड HTML दस्तावेज एक सफल वेबसाइट का आधार होती है। जैसा कि मैंने अपनी पिछली वीडियो में एक उदाहरण से आपको दिखाया हुआ था, जिसमें कि एक वेब पेज का डिस्प्ले मैंने आपको दिखाया था। एक वेल स्ट्रक्चर्ड HTML डॉक्यूमेंट की जो भी सामग्री होती है, पहला चीज़ तो यह होता है कि जो आपका उपयोग करता होगा, यानी जो आपकी वेब पेज को देखने वाला व्यक्ति होगा, वह चीज़ों को आसानी से समझ पाएगा। और दूसरा बेनिफिट यह होता है कि जब आप एक वेल स्ट्रक्चर्ड डॉक्यूमेंट तैयार करते हैं तो यह SEO के दृष्टिकोण से भी बहुत ज़्यादा उपयोगी हो जाता है। और जब SEO के दृष्टिकोण से आपका जो डॉक्यूमेंट है वह उपयोगी है, यानी कि सर्च इंजन आपकी जो पेज है उसको आसानी से रेंडर कर लेगा, इंडेक्स कर लेगा, तो उसकी जो पहुंच होगी वह योग्य लोगों तक होने लगेगी। तो आइए वेल स्ट्रक्चर्ड HTML डॉक्यूमेंट के महत्व को समझ लेते हैं। तो सबसे पहला जो बेनिफिट होता है वह यह होता है कि वेल स्ट्रक्चर्ड HTML डॉक्यूमेंट यूजर फ्रेंडली होता है। यूजर फ्रेंडली का मतलब यह है कि अगर आप अपनी जो सामग्री है उस सामग्री को एक वेल स्ट्रक्चर्ड HTML डॉक्यूमेंट के अंदर रखते हैं तो जो उपयोग करता होगा वह आपकी चीज़ों को, आपके वेबसाइट पर जो उपस्थित सामग्री हो उसको आसानी से समझ पाएगा। जैसे में अगर आपने H1 टैग का सही ढंग से उपयोग किया है, H2 टैग का सही ढंग से उपयोग किया है, ये जो हेडिंग के टैग्स हैं अगर इनको सही ढंग से आपने रखा है, पैराग्राफ टैग को आपने सही ढंग से यूज किया हुआ है, लिस्ट एलिमेंट्स जो होते हैं जैसे UL हो गया, OL हो गया, DL हो गया, नेविगेशंस के जो टैग्स होते हैं यदि आपने उसको सही ढंग से उपयोग किया हुआ है। हालांकि आपको कंफ्यूज होने की आवश्यकता नहीं है, आने वाले वीडियोस में हम इन सभी चीज़ों को बारी बारी से क्लियर करते चलेंगे कि ये जो UL, OL और DL टैग्स होते हैं या नेविगेशन टैग्स हैं, इनका उपयोग कैसे किया जाता है, इनका क्या लाभ होता है, हम अपनी आने वाली वीडियोस में बारी बारी से इस चीज़ को समझेंगे। फिलहाल के लिए यह समझ लीजिए कि इनका सही ढंग से उपयोग करना मतलब जो आपके वेब पेज को देखेगा उसके लिए सुविधाजनक होगा। उसको यह समझ में आ जाएगा कि यह हेडिंग है और यह सब हेडिंग है। अब वेल स्ट्रक्चर्ड HTML डॉक्यूमेंट का दूसरा फायदा होता है कि वह SEO फ्रेंडली होता है, जिसकी जानकारी की मैंने अभी आपको दी है। पिछली वीडियो में भी मैंने इस चीज़ को बताया हुआ था। एक वेल स्ट्रक्चर्ड HTML डॉक्यूमेंट सर्च इंजन अनुकूलन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। कोई भी सर्च इंजन किसी भी वेब पेज को समझने के लिए HTML एलिमेंट की संरचना और संगठन पर भरोसा करता है कि वह जो HTML डॉक्यूमेंट है किस तरह से बनाया गया है। जब किसी वेब पेज को उचित टाइटल टैग का उपयोग करके मौलिक एलिमेंट जैसे में हेडर हो गया, मेन हो गया, सेक्शन हो गया, इसके साथ अगर बनाया जाता है, वेब पेज की जो छवियां होती हैं यानी जो इमेजेस होते हैं उसको सही एट्रीब्यूट के साथ प्रस्तुत किया जाता है और वेब पेज की जो भी सामग्री होती है उसको सही क्रम में अगर रखा जाता है तो सर्च इंजन आपके ऐसे वेब पेज को बहुत ही आसानी से रैंक कर लेता है। और इसका परिणाम यह होता है कि आपकी जो वेब पेज की जो पहुंच है वो अधिक लोगों तक होने लगती है और एक ऑर्गेनिक ट्रैफिक आपके वेब पेज तक पहुंचने लगता है। अच्छा, वेल स्ट्रक्चर्ड HTML डॉक्यूमेंट का सिर्फ यही दो फायदा नहीं है, एक और भी बहुत बड़ा फायदा है और वह यह है कि वेल स्ट्रक्चर्ड HTML डॉक्यूमेंट रख रखाव में लाभप्रद होता है। जब हम HTML की कोडिंग करना शुरू करेंगे तो आप पाएंगे कि उसमें आप CSS का यूज कर रहे हैं, जावास्क्रिप्ट का यूज कर रहे हैं और बहुत सारी कोडिंग का आप उपयोग कर रहे हैं। तो जब आपका HTML डॉक्यूमेंट एक वेल स्ट्रक्चर स्थिति में होता है तो बाद में अगर आपको उसमें कोई संशोधन करना हो या अगर उसमें कोई बदलाव करना हो तो यह सारी चीज़ें करना काफ़ी आसान हो जाता है। वेल स्ट्रक्चर HTML डॉक्यूमेंट आकर्षक अनुभव प्रदान करता है। अभी तक वेल स्ट्रक्चर HTML डॉक्यूमेंट के मैंने जितने भी लाभ बताए हैं उसके अलावा एक वेल स्ट्रक्चर HTML डॉक्यूमेंट उपयोगकर्ताओं को बेहतर अनुभव प्रदान करता है। हेडिंग, सब हेडिंग और पैराग्राफ का उचित उपयोग वेब सामग्री को स्पष्ट और तार्किक बना सकता है, जिसके कारण आपके वेब पेजों को स्कैन करना और नेविगेट करना काफ़ी आसान हो जाता है। एक वेल स्ट्रक्चर फॉर्म में विभिन्न प्रकार के एलिमेंट जैसे इनपुट हो गया, सेलेक्ट हो गया, टेक्स्ट एरिया हो गई और लेवल का सही प्रकार से इस्तेमाल किया जाता है
और जब आप इन चीज़ों का सही ढंग से इस्तेमाल करते हैं तो जो आपकी वेबसाइट का उपयोग करता है वह आपकी वेबसाइट से जुड़ा हुआ रहता है, आपके वेब पेजों से जुड़ा हुआ रहता है। जब आप HTML डॉक्यूमेंट की संरचना कर रहे हों, स्ट्रक्चर कर रहे हों, तो उसके दौरान आपको अपने उपयोगकर्ता की यानी जो आपके वेब पेज को देखेगा उसकी ज़रूरतों को ध्यान में रखना बहुत ज़रूरी है। वह क्या चाहता है उसकी चाहत का ध्यान रख के आपको अपने HTML के स्ट्रक्चर का निर्माण करना होगा। और जब आप ऐसा करते हैं तब आप एक सकारात्मक और आकर्षक उपयोगकर्ता अनुभव प्राप्त करते हैं। दोस्तों, वीडियो के आखिर में एक चीज़ कहना चाहूँगा, एक वेल स्ट्रक्चर HTML डॉक्यूमेंट के महत्व को कम करके नहीं आंका जा सकता है। यही कारण है कि इस पर बहुत सारी जानकारी मैंने अभी तक प्रस्तुत कर दी है। वेल स्ट्रक्चर HTML डॉक्यूमेंट एक्सेसिबिलिटी, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, मेंटेनेबिलिटी, स्केलेबिलिटी और यूजर एक्सपीरियंस के लिए न्यू बनाता है। देखिए, जब आप किसी HTML की संरचना को तैयार कर रहे हों तो आपको विशेष तौर से यह ध्यान देना चाहिए कि आपकी HTML की संरचना सुव्यवस्थित हो, और इसको सुव्यवस्थित करने के लिए आपको उचित समय निकालना चाहिए। और जब आप ऐसा करते हैं तो आपकी जो वेबसाइट होती है वह वेबसाइट या आपका जो वेब पेज होता है वह वेब पेज सुलभ खोज इंजन के अनुकूल और मेंटेनेंस करने में आसान हो जाता है। तो दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूं इस वीडियो में दी गई जानकारी आपको उपयोगी लगी होगी। यदि आपके कोई प्रश्न है तो मैं चाहूँगा कि वीडियो के कमेंट सेक्शन में कमेंट करके आप अपने प्रश्न जरूर पूछें, ताकि आने वाली वीडियो में मैं आपके उन प्रश्नों को शामिल करते हुए उसका उत्तर दे सकूं। तो यदि आपको हमारी यह वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो के नीचे जो लाइक की बटन है उसको क्लिक कर दें, और इस वीडियो के लिंक को अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर जरूर शेयर करें, क्योंकि यदि आप ऐसा करते हैं तो आपके इस कोशिश की वजह से यह जो जानकारी है दूसरे लोगों तक भी पहुंच जाएगी। वीडियो के आखिरी में एक आग्रह करना चाहूँगा। आग्रह यह है कि यदि आप HTML सीखना चाहते हैं तो फिर आप हमारे YouTube चैनल IOCE यानी कि इंस्टीट्यूट ऑफ कंप्यूटर एजुकेशन को सब्सक्राइब कर सकते हैं। और यदि आपने पहले ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लिया है तो आपको दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। अब इसी के साथ मैं अपनी इस वीडियो को समाप्त करता हूं। आपने अपना कीमती समय हमें दिया, इसके लिए मैं आपका दिल से आभारी हूं। धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।